अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे गुफ्तगू करने आए हैं। कुछ अहम फ़ैसले आज के दिन किए गए हैं। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा, थंबनेल से भी आप लोगों ने पहचान लिया होगा, आपको आइडिया हो चुका होगा कि बानी चेयरमैन इमरान खान को, पीटीआई बानी चेयरमैन इमरान खान को और बुशरा बीबी को उनका जो निकाह का केस चल रहा था, गैर शरई निकाह जिसे कहा गया था, वो गैर शरई निकाह केस में उनको 7-7 साल की सज़ा सुना दी गई है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं? क्योंकि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि अभी ये 2-3 दिन पहले कबल उनको एक साइफ़र केस में, जो साइफ़र केस इमरान खान ने लहराया था अपना, आपको याद होगा अगर वो साइफ़र, तो वो साइफ़र जो इमरान खान ने लहराया था, उस पे इमरान खान को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। और इसी तरह अगर तोशाखाना केस का आपको याद होगा, तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 14-14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और आई थिंक 75 या 76 77 मिलियंस का वो भी आपको जुर्माना भी ऐड किया गया था। तो इसी तरह आज एक और फैसला आया है कोर्ट की जानिब से। ये समाअत अडियाला जेल में जारी थी और इस समाअत के फैसला ये सुनाया गया कि गैर शरई केस जो इमरान खान का चल रहा था, उस पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है और उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इसी तरह अब नेक्स्ट वीक जो आने वाला हफ्ता है, उसमें इमरान खान का अलकादिर के ट्रस्ट केस जो चल रहा है, उसमें भी फ़ैसला होना है, उसमें भी समाअत होनी है और उम्मीद है कि उसमें भी कोई इमरान खान को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि इमरान खान को उसमें भी कुछ ना कुछ सज़ा दी जाएगी, क्योंकि नज़र ये आ रहा है, नज़र क्या आ रहा है, नज़र यही आ रहा है कि दिखाया यही जा रहा है कि इमरान खान के सितारे जो हैं इस टाइम गर्दिश में हैं, उनकी सियासत के सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया था कि मुझे इलेक्शन में हिस्सा लेने की अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं इलेक्शन में, क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, आपको जिस तरह पता होगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, बल्कि आपको मैं बता देता हूँ कि इमरान खान की और जो अभी कमिंग चेयरमैन पीटीआई चल रहे हैं, गौर खान ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की थी कि हम 5 फरवरी को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इमरान खान और पीटीआई से डेफिनेटली पीटीआई से उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था। तो गौर खान ने ये डिसाइड किया था और इमरान खान ने, पहली बात है, उनसे मशवरा लेके उन लोगों ने ये डिसाइड किया था, पीटीआई ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग 5 फरवरी को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। तो उसका जो इलेक्शन कमीशन ने थे, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि अभी आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ऊपर उनके पास बर्डन वैसे ही बहुत है। 8 फरवरी को वैसे ही मुल्क भर में इलेक्शंस किए जा रहे हैं, तो उसकी आप उन्हें प्रॉपर का पेपर प्रिंटिंग होनी है और भी बहुत से मामला होते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह ये वो, तो उसमें डेफिनेटली जो इलेक्शन कमीशन है, मैंने आपको उस दिन भी एक वीडियो में बोला था अपनी, कि इलेक्शन कमीशन अब ये इस चीज़ को ना थोड़ा सा अवॉइड करेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अभी इस चीज़ में मसरूफ़ है। वो चाहता है कि अभी मैं पहले इलेक्शन करवा लूँ, क्योंकि एक इलेक्शन आइनी हक़ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हमें बोला भी था कि ये पत्थर की लकीर है, इसकी तारीख जो इलेक्शन की दी जा रही है, ये पत्थर की लकीर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो डेफिनेटली ये होना था कि आपने वो उसको करना था। तो आपको मैं बता रहा था कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि आप लोग अभी इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो इमरान खान का एक होप थी हमें कि पीटीआई का बल्ले का निशान उनको वापस मिल जाएगा 5 फरवरी को ये इलेक्शन के बाद, मगर वो मुस्तरद कर दिए गए। अब जो इमरान खान के जो सितारे हैं गर्दिश में मुझे लग रहे हैं, साथ साथ बुशरा बीबी के भी मुझे लग रहे हैं कि सितारे गर्दिश में आए हुए हैं, क्योंकि उनको अब जो फैसले, उनके जो केसेस चल रहे थे, उन पर उनको सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। जिस तरह आपने देख लिया कि उनको पहले उनसे बल्ले का निशान छीना गया, फिर उनको क्या कहते हैं, पहले तो 9 मई की मजम्मत हम सारे करते हैं, इनफैक्ट मैं तो लाजमी करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है 9 मई को जो हुआ था ये नहीं होना चाहिए था। 9 मई एक बहुत सीरियसली बहुत बुरा फेस था। हमें बहुत बुरा लगा, हमारे हीरोज़ थे उसमें, बड़े ज़ाहिर बात है, एक हमारे लिए एक तारीख़ी जगह है जहाँ पे हमारे कायद थे, रहते थे, जहाँ पे उनकी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हमें बैरून मुल्क से तोहफ़े मिले हुए थे, वो बहुत चीज़
इनफैक्ट जो जो चीज़ें नुकसान पहुंचा वो दिल को पहुंचा, हम सब के दिल को पहुंचा था उसका नुकसान, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो हमारी बहुत तोहफे तवाइफ ये सब कुछ ना एक दिल के करीब होती हैं चीज़ें। इसी तरह हमारे शेर शेर जवानों के जो मुजस्मे थे, पुतले बनाए गए थे, उन सबको जलाना एक बहुत बुरी बात थी। तो उसमें तो जो लोग मुलविस थे उन सबको सज़ा होनी चाहिए थी। तो उस केस में इमरान खान को पहले अरेस्ट किया गया, उसके बाद आप देख सकते हैं उनके साथ उनका बल्ले का निशान छीन लिया गया, इमरान खान पे केसेस आए, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया, उनको नाअहल किया गया। उसके बाद इनको साइफ़र केस, उनका जो एक साइफ़र लड़ाया गया उसमें उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई। तोशा खाना जिनमें वो घड़ी का वाक़या, घड़ी खाना काबा की प्रिंटेड घड़ी थी वो उन लोगों ने बेची, तो उसकी वजह से उन पे वो केसेस आए, उनको 14 साल की सज़ा सुना दी गई। इसी तरह फिर गैर शरई निकाह केस चल रहा था, उसमें उनको 7-7 साल की सज़ा सुना दी गई और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। इसी तरह अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड्स का केस चल रहा है। मलिक रियाज की जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट को पैसे आए और उन लोगों ने उधर आगे भेजे ना आगे, तो वो एक अलग केस चल रहा है। तो अब आने मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि या जो अभी अगले हफ्ते इस केस का समाअत होनी है अलकादिर ट्रस्ट की, इसमें भी इमरान खान को कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही कि इमरान खान को इसमें उनको सज़ा आयद होगी नहीं होगी, उनको माफ़ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मतलब कि उनका केस ख़ारिज किया जाता है या फिर उनको सज़ा आयद होती है। तो देखें अब क्या होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं इलेक्शन के दिन चल रहे हैं तो सारी पार्टियां अपनी PMLN, पीपल पार्टी, IPP सारे अपने जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, मंशूर पेश कर रहे हैं, मगर PTI को ना जलसे की इजाज़त इतनी खुल के मिल पा रही है, ना वो अपने जलसे कर पा रही है, ना उनकी रैलीज हो पा रही हैं, ना कुछ और। तो होप्स हो कि ये हम इलेक्शन जो हैं हमारे, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ये इलेक्शन होने वाले हैं ये हमारे इलेक्शंस इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित होंगे। नवाज शरीफ साहब या जो भी हमारे बिलावल भुट्टो साहब या जो भी आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। 8 फरवरी को, 9 फरवरी को नहीं बल्कि 10 फरवरी को पता चलेगा कि, क्योंकि ज़ाहिर बात है 8 फरवरी से लेके 8 को तो वोटिंग होनी है, उसके बाद उनकी प्रॉपर गिनती होनी है। ये तो ये 9 तक चलता रहेगा मामला। 10 को जाके पता चलेगा कि कौन आपका वज़ीर आज़म बना है, कौन नहीं बना, कितनी सीटें हैं। तो ये सब कुछ तो आपको आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। तो उम्मीद यही है कि जो भी हो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत मामला ख़राब हो चुके हैं। जिस तरह अभी पेट्रोल की लास्ट दिनों में आपको पता चला प्राइसेस बढ़ी, इसी तरह इन्फ्लेशन रेट हमारा हाई पे हाई चलता जा रहा है, दिन ब दिन उसके ग्राफ्स को ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। अभी आज के दिन बिजली भी महंगी कर दी गई, तो कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। तो उम्मीद है कि हम सबको ना कि ये जो इलेक्शन होंगे इससे हमारे या हमारे मुल्क के लिए बेहतरी साबित होगी। मुझे दें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।